जी एक्सरसाइज 13.1 तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। अरशद रोल्ड डाइस विद द साइड्स लेबल एल एम एन ओ पी यू। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा देखें जरा, अरशद के पास एक लूडो का दाना है, उस दाने पे मेंशन है एल एम एन ओ पी एंड यू। ठीक है। अच्छा, अब वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा है कि इस पे कितने कॉन्सोनेंट वर्ड्स आएंगे। ठीक है जी। अच्छा अब देखें जरा, तो व्हाट, तो बेसिकली तो फाइंड करना चाह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट्स। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ए बी सी के टोटल वर्ड्स कितनी है जी, 26। ठीक है जी। अच्छा हमें पता है वॉवल कितने वर्ड्स हैं जी, ए ई आई ओ यू, ये भी आपको पता है। अच्छा निकाल दें तो इन तमाम अगर अल्फाबेट्स को निकाल दें तो बाकी पीछे कॉन्सोनेंट्स बच जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा अब जरा गौर करें, तो आपके पास क्या है जी, सम एस, क्या है जी, एस एल एम एन सैंपल स्पेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है जी, एस इज इक्वल टू क्या है जी, एल एम एन ओ पी एंड यू। ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं जी, ये एन एस इज इक्वल टू कितने हैं जी, काउंट करें 1 2 3 4 5 6। तो कितने बनते हैं जी, 6। अच्छा अब क्या करना होता है जी, लेट, हम करते हैं लेट, क्या करते हैं जी, ए बी एन इवेंट। ठीक है, ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वो मैंने लिखवा रहा शॉर्ट लिखवा रहा हूं। ठीक है, लेट्स लेट ए बी आई इवेंट। ठीक है। अच्छा अब दिखवाएं जरा, अब देखें जरा कि हमारे पास क्या इवेंट मैंने बना लिया उसको ए। अब इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट्स जो वॉवल है ना उसको निकाल दें। ठीक है। तो ये ओ भी वॉवल है, यू भी वॉवल है, इसको निकाल दें। तो पीछे का बचता है एल एम एन, आगे पी। ठीक है। तो क्या आपके पास बनता है जी, एन ए, क्या बनता है जी, 1 2 3 4। तो ये 4 बचती है जी, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम। ठीक है जी। अच्छा हमने वॉवल वर्ड निकाल दिया तो बाकी कांस्टेंट बच गए हैं, तो वो कितनी है जी, 4। अच्छा फॉर्मूला क्या था प्रोबेबिलिटी का, पी ए इज इक्वल टू क्या था, फेवरेबल आउटकम, जिसको एन ए से शो करवाते हैं जी, और टोटल सैंपल स्पेस है जी कितनी है जी, एन और एस। अब देखें जरा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए क्या आती है जी, एन ए आपके पास क्या है जी, 4। तो एन एस आपके पास क्या है जी, 6। चलो जी, अब देखें सर को कैंसिल करें, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। सो पी ए इज इक्वल टू 2/3। ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट इज 2/3। जी क्वेश्चन नंबर 2, शाजिया के पास 2 डाइस के पेयर हैं, तो वो उसको रोलिंग अप करते जा रही है। तो आपके पास हमने बताया इसमें कि एक डाइस की जो पॉसिबल स्पेस आउटकम्स बनती हैं मैंने लिखवा ली हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 6 उधर है, तो जो 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, उसको हमने अरेंज करके लिखवा लिया। ठीक है। हमने चेक करना है, सफलता हमने फाइंड करनी है, सम ऑफ इज एट लीस्ट 4, यानी कि जो ऐसे नंबर जो 4 से बड़े हैं उन सब की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इनमें से उसने बोला है कि एटलीस्ट 4 बस बताया है, यानी कि 4 से सारे बड़े होने चाहिए। इसके अंदर 1 1 छोटा है, तो 2 1 ये भी इनको सम करें तो ये भी कम है 4 से, और ये 4 है, और ये भी कम करें, अगर 2 और 1 को प्लस करेंगे ये भी 3 आता है। तो ये 3 नंबर इसमें शामिल नहीं है, तो बाकी सारे नंबर इसमें शामिल है। तो ठीक है जी। तो हमें पता है कि हम आगे कैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, लेट ए बी एन इवेंट। ठीक है जी। तो इन सब नंबर को मैं नहीं लिखवाने लगा, तो हम सिंपली लिख सकते हैं जी। सो एन ए जो फेवरेबल आउटकम, यानी कि टोटल नंबर कितने थे, 33 हैं।
टोटल नंबर 36 है, ठीक है। 36 में से 3 माइनस कर दे तो मेरे पास क्या बनती है, फेवरेबल आउटकम 33 बनती है जी, ठीक है जी। तो आगे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एन ए, तो ठीक है, तो आगे टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास क्या है जी, एन एस मेरे पास क्या है जी, एन एस मेरे पास क्या है 36। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है जी, पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, तो फेवरेबल एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है जी। तो एन ए आपके पास क्या है जी 33 था, तो एन एस टोटल आउटकम्स कितनी है जी सैंपल स्पेस की 36 है जी। इसको कैंसिल करें, 3 वन जार 3, 3 वन जार 3, 3 वन जार 3, 3 टू जार 6, सो द पॉसिबिलिटी, तो 11/12, ठीक है जी, ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, so the probability of getting sum of is at least 4 is 11/12, ठीक है जी। तो ये हमने प्रोबेबिलिटीज की फाइंड आउट कर ली है जी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ बोथ 5 to 10, तो हमने ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट 5 या 10 के दरमियान आता है, ठीक है। तो देखें जरा उनमें से कौन से नंबर बनते हैं जी, तो इनमें से पहला नंबर क्या जी जिनका प्रोडक्ट, अच्छा 1 को मल्टीप्लाई करें तो 5 नहीं बनता, इनको नहीं, तो ये वो 1/5, एक पहला डिजिट हमारे पास आता है 1/5, ठीक है। तो इसके अलावा देखें 2, 1 को मल्टीप्लाई करें 2 आता है, 2 2 4, 2 अच्छा 2 ये आता है जी, और 2 4 8 और 2 5 10, ये हमारे पास 3 डिजिट्स मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह 3 2 6, 5 से बड़ा है, 3 3 9, 3 4 12 नहीं आएगा क्योंकि 10 से बड़ा हो जाता है, तो 4 2 8, ठीक है, 4 1 4 नहीं है, 5 1 5 और 5 2 10 नहीं है, अच्छा 6 1 6, ठीक है, 6 2 12 नहीं क्योंकि 5 10 से रेस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनते हैं कि हमने चेक करने थे, जो 5 आए या 10 तक उनकी रेंज रहे। तो टोटल आउटकम्स जो फेवरेबल आउटकम्स कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, अच्छा ये 10, 10, तो इनमें से मुझे लगता है कम है, तो टोटल 11 बनते हैं जी। तो 6 1 5 1, तो 12, तो कौन सा नंबर कम है जी, देखें जरा, नंबर हमारे पास 11 बनने चाहिए जी। सो 1 6 2 3 6 1 6 1 5 2 10, तो टोटल हमारे पास पॉसिबल नंबर्स कितने बनते हैं जी, 5 to 10 जी। इसमें से ये नंबर मिस था 5 to 10, ठीक है जी। अब देखें जरा, हमने क्या करना था, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना था, यानी कि ऐसे नंबर ढूंढने थे जिनको मल्टीप्लाई करें 5 बनता है, 5 से ज्यादा होना चाहिए और 10 तक होना चाहिए, तो ये नंबर मिस था। तो अब इनको कैलकुलेट काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखा। तो अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या, लेट कर लेते हैं, लेट बी बी एन इवेंट। तो देखें जरा, एन बी, एन बी फेवरेबल आउटकम मेरे पास 11 आ गई है, टोटल कितनी है जी, एन एस कितनी है जी 36 है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बनता है प्रोबेबिलिटी का, पी ए, पी बी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, फेवरेबल आउटकम मेरे पास क्या थी, एन बी, सम क्या है जी एन एस। अब देखें जरा, एन बी में पास क्या आती 11 और डिवाइडेड बाय 36, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया, इसको कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है जी। सो द आंसर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज 5 to 10 इज 11/।
चले जी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमने करना है कि डिफरेंस बिटवीन द बोथ, यानी कि जो दो डॉट हैं, डाइस हैं, उनका डिफरेंस हमारे पास 4 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आ सकता है, देखें जरा डिस्टेंस कैसे आएगा, उसका जो डिफरेंस है यानी कि 4 कैसे आएगा। अच्छा देखें जरा, इसमें से अगर देखें लेट्स सपोज 5 में से 1 निकालते हैं तो क्या आता है 4, एक ये बन गया। ठीक है जी। अच्छा, तो 2 में से अगर 6 निकाले तो फिर भी 4 बनता है जी, ये देखें जरा। इसके अलावा अगर हमारे पास अगर 1 में से 5 निकालें तो ये भी बनता है ऑफ कोर्स। ठीक है जी। और कौन सा बनता है जी, अगर 6 में से 2 निकालें तो ये भी हमारे पास क्या बनता है जी 4। तो देखें इस तरह से मेरे पास सी, लेट सी बी एन इवेंट, तो लेट सी बी एन इवेंट। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखवा रहा हूं। तो सी मेरे पास, अब मैं लिखवा देता हूँ कौन से नंबर बनते हैं जी 1 5। ठीक है, आगे 2 6, तो आगे 5 1, तो ये जी 6 2 बनता है जी। ठीक है जी, ये मैंने लिखवा लिया। तो टोटल एन सी फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी बनती है 1 2 3 4 4। तो सम कितनी है जी एन एस, आपको पता है कितनी है जी, टोटल 36 है जी। ठीक है जी। अच्छा, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हमें, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सी इज फेवरेबल एन सी है, तो सम एन एस। ठीक है जी। एन सी आपके पास क्या है जी 4, तो सम क्या है जी 36, तो पी सी ये जी 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। तो वैल्यू ऑफ द, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो चुकी है जी 1/9। ठीक है, एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस एंड 4 ऑन सेकंड डाइस। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 से ज्यादा होने चाहिए फर्स्ट डाइस पे, और सेकंड डाइस जो आती है उसके ऊपर 4 से ज्यादा होने चाहिए। तो कैसे कौन से नंबर बनते हैं, तो उनको लिखवा लेते हैं, चंद ही नंबर होंगे। तो लेट डी बी एन इवेंट, तो चले वो ढूंढते हैं जी नंबर कौन से हैं जी। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जरा, क्या 5 और 4, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता चलता है स्टार्ट से 5 और 4 पहले नहीं इज इक्वल टू क्या था जी, पहला नंबर 5 1 आ जाएगा, दूसरा नंबर क्या था 5 4 है, और तीसरा नंबर क्या है जी 5 5। ठीक है, और आगे जी 6 4 आ गया, फिर था 6 5, तो ये तो 6 नंबर बनते हैं जी। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम एन डी इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। तो सम कितने बन, सम आपको पता है 36 है। कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इवेंट इज फेवरेबल एन डी, तो सम क्या था एन एस। तो देखिए जरा, एन डी आपके पास क्या है जी 6, और टोटल क्या है जी 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। सो क्या बन जाएगा डी, पी डी इज इक्वल टू 1/6। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। ठीक है जी। हाँ, तो कैसे आंसर लिखवाएंगे, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एट लीस्ट 5 ऑन फर्स्ट डाइस एंड एट लीस्ट 4 ऑन द सेकंड डाइस इज 1/6। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। तो टोटल टोटल नंबर इन द वर्ल्ड मैथमेटिक्स इज 11। ठीक है जी। तो अब हमें पता चल रहा है, तो हमने अब इवेंट लेट करना है, तो लेट ए बी एन इवेंट। ठीक है। अच्छा, ए जो अब इवेंट है उसमें वावल कितने हैं, अच्छा जरा देखिए वावल कितने आते हैं जी। पहले कौन सा वावल है, ए बी वावल है, ए बी वावल 2 दफा है, ई बी वावल है, और आई बी वावल है। ठीक है, तो कितने टोटल वर्ड बनते हैं जी, ए ई आई और आगे ए, ये 4 वावल बनती हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, एन ए इज इक्वल टू, जो हमारे फेवरेबल आउटकम मेरे पास इसके 4 बनता है जी, पी ए इज इक्वल टू जी एन, आगे ए और आगे एन
एस, ठीक है जी। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, एन ए जो फेवरेबल हमारे पास आउटकम्स कितनी है जी, 4 है, और एन एस जो सम ऑफ टोटल सैंपल कितनी है जी, 11 है, तो ये 11 आपके पास आ गई। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, तो इसका आंसर वावल नंबर इज 4/11, ठीक है जी। चलिए जी, तो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कॉन्सोनेंट्स। तो अच्छा, वावल को निकाल दी तो बाकी कॉन्सोनेंट पर कितने बचते हैं, तो देखें जरा, तो लेट हम क्या कर लें, लेट बी, बी, अच्छा बी एन इवेंट, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें हमारे पास, यानी कि जो बी में जो कॉन्सोनेंट कौन कौन से आते हैं, देखिए जरा, अब देखें ए ई आई को निकाल दें इन मैथमेटिक्स के वर्ड में से, तो बाकी जो हमारे पास बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड बचते हैं, देखिए एम, आगे टी, आगे एच, फिर आगे एम, ठीक है जी, फिर आगे टी, आगे सी और एस। टोटल कितने वर्ड बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या बन जाते हैं जी, 7 नंबर है, ठीक है जी। तो टोटल नंबर हमें पता है जी, टोटल नंबर आपके पास कितने हैं जी, एन एस आपके पास टोटल सैंपल स्पेस कितनी है जी, तो 11 थी। आपको पता है ना ये सारे टोटल नंबर कितने बनते हैं जी, 11 बनते हैं मैथमेटिक्स के वर्ड के। तो क्या फॉर्मूला बनता है जी, पी बी इज इक्वल टू जी एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो आपके पास एन बी क्या है जी, एन बी आपके पास 7 है जी, तो एन एस आपके पास जी 11 है। सो ये ले जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने, इसका हमारा आंसर आ गया 7/11। तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग कॉन्स्टेंट नंबर इज 7/11। अच्छा, अब ई वर्ड इसमें हमने निकाल लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हमने फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, लेट सी सी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन ई, ठीक है जी। तो अब आपके पास सी की वैल्यू क्या बनती है जी, सी ई, ठीक है जी। तो कितने नंबर आते हैं जी, एन सी इज इक्वल टू 1, ठीक है, द फेवरेबल आउटकम। तो आपके पास एन एस क्या है जी, तो एन आपके पास एस 11 था। क्या फॉर्मूला बनता है जी, पी सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है। एन सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 1, और एन एस का वैल्यू क्या है जी आपके पास, 11। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया है जो नंबर हमने फाइंड करना था ई का। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ई इज 1/11। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है जिसमें हमने ए की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं जी, लेट डी बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए, ठीक है जी। तो अब हमें पता है कि हमने अब ए कितनी दफा आया जी, एक और 2 टाइम्स ए आया, तो क्या जी डी इज इक्वल टू, क्या जी ए और ए, तो क्या है जी एन जो इसकी फेवरेबल आउटकम आपके पास क्या है जी, तो फेवरेबल आउटकम इसकी क्या बनती है आपके पास, तो फेवरेबल आउटकम क्या है जी, 2 नंबर है तो 2 बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर कितने थे, एन एस इज इक्वल टू 11। तो क्या फॉर्मूला बनता है जी, पी डी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन डी फेवरेबल आउटकम और आगे टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब डी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 2,
और एन एस की वैल्यू क्या है जी 11। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ए इज 2/11। ये भी आप लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है जी। क्वेश्चन सिंपल है, तो मुश्किल नहीं है। सिंपल बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए, फेवर आउटकम पता होनी चाहिए, तो बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5 पार्ट नॉट एम, यानी कि इसमें से एम निकाल दे तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो लेट ई बी एन इवेंट। तो देखिए जरा, अब ई मैंने इवेंट बना लिया जी, तो एम को निकाले ना जरा, एम को निकाले, ये भी एम को निकाल दे और ये भी एम को निकाल दे। तो बाकी वर्ड लिखवाएं जी, ए टी एच, आगे ई जी, आगे ए, आगे टी आई सी और आगे एस। ठीक है जी, हमने वर्ड एम निकाल दिया कि वो इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा देखिए ना कितने वर्ड बनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम जो हमारे पास बनती हैं वो आपके पास कितनी है जी 9, ठीक है। तो टोटल कितनी थी जी, एन एस आपके पास कितनी है जी 11 है। क्या फॉर्मूला बनता है बेसिकली, तो पी ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, ठीक है जी। तो एन ई की वैल्यू आपके पास क्या है जी 9, एन एस की वैल्यू क्या है जी 11। चलिए जी, ठीक है जी, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गया। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एम इज 9/11, ठीक है जी। जी क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट चल रहा है, तो इसमें भी हमने सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ हमें फाइंड करना है। तो लेट अच्छा लेट बी बी एन इवेंट। तो इसमें हमने पहले ई लेट किया था, तो अब हम एफ कर लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेट एफ बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट टी, ठीक है। तो हमें पता है जी हमने टी इसमें शामिल नहीं करना, तो एफ का जो हमारे पास वो नंबर बनते हैं हम उसको लिखवाते हैं जी, कौन सा, ठीक है जी। तो चेक करें, हमने टी नहीं लिखवाना, तो टी एक इधर भी आया तो 2 टाइम टी आया जी। तो अब हम पहले लिखाएंगे एम, आगे ए, आगे एच, फिर आगे ई, फिर आगे एम, फिर आगे ए, आगे आई सी और एस, ठीक है जी। ये नंबर मैंने हमारे ये नंबर निकल आए हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने बनते हैं जी, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास एन एफ कितने बनते हैं जी 9। तो सम कितना जी एन एस इज इक्वल टू क्या जी 11। क्या फॉर्मूला बनता था जी, पी एफ, ठीक है, फेवर, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एफ इज इक्वल टू एन एफ, ठीक है जी, आगे एन एस, ये ले जी। तो एन एफ की वैल्यू आपके पास क्या है जी 9, तो एन एस की वैल्यू क्या है जी 11। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट टी इज 9/11, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया जी। जी क्वेश्चन नंबर 4, असलम के पास डाइस है, वो डाइस को रोल करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर 3 एंड 4। और उसको ना 3 या 4 नंबर शो होता है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड, तो असलम के पास एक डाइस है, उसको रोल करता है। तो और तो हमने जो नंबर आते हैं 3 और 5 4, जी असलम के पास एक डाइस है, उसको डाइस को रोल करता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर 3 एंड 4। और उसको नंबर 3 और 4 नंबर मिलते हैं, हमने उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना। एंड आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द नंबर 3 एंड 4। और जो 3 और 4 नंबर मिलते आते हैं, अगर ना भी आए तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास द सैंपल स्पेस नंबर्स कौन से हैं, तो द सैंपल स्पेस, ठीक है, विल बी
क्या होगा जी सैंपल स्पेस? देखें जरा कितने नंबर हैं जी टोटल हमारे पास कितने नंबर आते हैं जी? डाइस पे कितने नंबर होते हैं जी? 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे ही है ना जी। तो अब देखें जरा, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितनी है जी? एन एस इज इक्वल टू कितनी है जी? 6। ठीक है। अच्छा अब हमने फाइंड करना है, हम लेट क्या जी, ए लेट ए बी एन इवेंट। ठीक है, लेट ए बी एन इवेंट। ठीक है जी। और अब क्या करना चाहिए हमने, कितने नंबर हैं? 3 और 4 नंबर हैं। ठीक है, अब 3 ए इज इक्वल टू इज 3 एंड 4 यानी कि 2 नंबर हैं। अब फेवरेबल नंबर कैसे बनेगी हमारे पास? एन ए इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, यानी कि 2 नंबर थे और एन ए इज इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे हम लोग जी? पी ए इज इक्वल टू जी एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। फेवरेबल नंबर है और सम ऑफ टोटल नंबर है जी। ठीक है जी। अच्छा अब देखें क्या फेवरेबल कितने नंबर में पास कितने हैं जी? 2। और अब एन एस कितने, टोटल नंबर कितने थे डाइस पे? 6 नंबर थे। ये वो नंबर था जो वो सिलेक्ट कर रहा था 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी पहले हमने फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है जी? जो नंबर डाइस पे आते हैं 1/3। ठीक है जी। चले जी। अच्छा अब हमने क्या करना है जी? अब हमने लेट सपोज कि अगर वो नंबर 3 और 4 नहीं आते तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अभी देखना, अब हमने क्या करना है? टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी हमने क्या करना है जी? टू नॉट गेटिंग नंबर 3 एंड 4, नॉट गेटिंग नंबर 3 एंड 4। ठीक है जी। तो देखिए जरा, जब हम नॉट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं जी? कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे? पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ठीक है जी। अच्छा 1 माइनस पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? अभी हमने वैल्यू निकाल लीजिए 1/3। तो ये 1/3 मैंने रिप्लेस की। तो क्या करेंगे, जिसका फॉर्म इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 5 जा 3 आ जाएगा, माइनस ओनली 1 आ जाएगा। तो क्या बनता है जी? 2/3। तो पी ये ले जी, हमने फाइंड कर लिया जी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है जी? 2/3। सो the probability of the getting number 3 and 4, क्वेश्चन इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 एंड 4, सो इधर से नोट करें, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 एंड 4 इज 1/3। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर इज 3 एंड 4। तो इसका आंसर कैसे लिखवाएंगे जी? the the probability of getting number 3 and 4 is 1/3 and the probability of not getting number 3 and 4 is 2/3। ठीक है जी। आंसर मैं इसको लिखवा देता हूँ एक दफा। सो
तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नंबर 3 एंड 4 इज 1/3 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट गेटिंग नंबर 3 एंड 4 इज 2/3। ठीक है जी, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5, Abdul Hadi label card from 1 to 30 put in a box. He selected the card randomly. So what is the probability that selected card containing the number 25 हमने फाइंड आउट करना है। तो अब्दुल हादी के पास कुछ 1 से 30 तक कार्ड्स थे जिनके ऊपर काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 30 तक लिखी हुई थी। उसने एक बॉक्स में डाले हुए थे। हमने कार्ड को रैंडमली सिलेक्ट करना है और उसकी कार्ड के अकॉर्डिंग हमने जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो लेट्स सपोज कि अगर हमने जो नंबर 25 सिलेक्ट किया है तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन था नंबर इज जो हमने 25 चूज किया है उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो ठीक है जी, अब देखें जरा, हमें पता है कि द टोटल स्पेस आउटकम, ठीक है, द टोटल सैंपल स्पेस, द टोटल सैंपल स्पेस आउटकम, द टोटल सैंपल स्पेस आउटकम कितनी है जी आपको पता है जी। तो हमारे पास क्या है जी, एन एस इक्वल टू क्या है जी 30। टोटल 30 कार्ड्स थे ना जो उसने इस बॉक्स के अंदर डाले हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना जी, क्या करते हैं हम जी, लेट ए बी एन इवेंट। ठीक है, अब एक इवेंट है, कौन सा कार्ड हमने सिलेक्ट किया था 25, एक कार्ड सिलेक्ट किया था। तो एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे हम लोग, बताएं जरा जी। फॉर्मूला हम यूज करते थे पी ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, आगे फेवरेबल आउटकम्स क्या थी मेरे पास एन ए डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल स्पेस एन इज इक्वल टू एस। तो देखिए क्या प्रोबेबिलिटी बनती है 1, तो 1/30, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 25 नंबर की जी। ये हमने फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है जी, so the probability of getting number 25 is 130। इसका ये आंसर लिख लेंगे, so the probability of the getting number 25 is 130। ठीक है जी, जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है द नंबर बिटवीन द 17 टू 22। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में कोई इशू था, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग काम करें तो इसमें से ना वैसे नंबर बिटवीन द आपको पता है नंबर बिटवीन द 17 टू 22, तो 18 19 20 और 20 21 चार नंबर आते हैं। लेकिन उसने क्या किया जी, उसने 17 को भी ऐड करवाया। ठीक है, तो फिर आपका आंसर बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो चलिए हम भी बुक के अकॉर्डिंग करने के लिए ना हम 17 से नंबर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो देखें जरा, तो आप लेट कर लें जी। तो लेट करते हैं जी, लेट बी बी आई इवेंट, हम बी कर लेते हैं, लेट बी बी एन इवेंट। ठीक है जी, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर्स बिटवीन द 117 टू 22। तो क्या कितने नंबर बनते हैं टोटल दिखवाएं जी। तो हमारे पास बी इज इक्वल टू क्या 17 भी इसमें आना चाहिए जी, 17 18 19 20 21 और 22। वैसे जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना वो 18 टू 21 तक है। ठीक है, लेकिन बुक का आंसर इसके इक्वल नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं 17 भी ऐड करवाया, 22 भी ऐड करवाया था। ठीक है, तो कितने नंबर बनते हैं टोटल जी हमारे पास जी, फेवरेबल आउटकम्स एन बी हमारे पास क्या आता है जी, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो कितने 6 नंबर बनते हैं जी। ठीक है, हमें पता है जो हमारे टोटल नंबर थे ना, कितने नंबर थे, यानी कि एन एस हमारे पास टोटल आउटकम्स सैंपल स्पेस जो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस आउटकम कितनी थी 30 कार्ड्स ने टोटल। तो ये हमने लिख लेना है साइड पे ताकि दोबारा बार बार हमें लिखना पड़े। क्या फॉर्मूला बनता था जी, पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी, अच्छा अ फेवरेबल आउटकम एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। ठीक है जी, अब एन बी किसको बोलते हैं जी, एन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, एन बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 6, एन एस की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 30, कैंसिल आउट होते हैं।
तो 6 1 जा 6 6 के टेबल से 6 5 जा 30। सो द प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड हो चुकी है जी। क्या है जी? बी पी बी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है जी। हाँ, तो इसका आंसर कैसे लिखवाएंगे जी बताएं? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 17 to 22 इज 1/5। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जी हमारे पास जी सेकंड थर्ड पार्ट है जी। नंबर एटलीस्ट, ठीक है जी, द नंबर एटलीस्ट 20। अब देखें नंबर एटलीस्ट 20 यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं तो नंबर 20 से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट यानी कि 20 से ज्यादा ही होने चाहिए। तो कितने नंबर हमें हमारे पास बनते हैं जी? तो हम क्या करवा लेते हैं जी, पहले हम लिखते हैं लेट कोई सी भी, ठीक है, इवेंट तो ऑफ लिख लेते हैं गेटिंग, ठीक है, गेटिंग नंबर्स एट लीस्ट 20। तो कौन सी है जी? सी लिखवाएं जी। अब देखें जरा सी के कौन से पॉसिबल नंबर बनते हैं जी, बताएं पॉसिबल। अच्छा देखें जरा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये नंबर बनते हैं ना। अच्छा, तो एन सी जो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितनी है जी, उसको कैलकुलेट करवाएं जी। तो एन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 आप लोगों ने लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एन एस किसको बोलते हैं जी? तो सम ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी है जी? तो एन एस आपके पास कितने टोटल कार्ड थे? 30 जो उसने बॉक्स के अंदर डाले थे, ठीक है। क्या फॉर्मूला बनता है जी हमारे पास? पी सी इज इक्वल टू एन सी और एन एस। अच्छा, देखिए जरा एन सी की वैल्यू आपके पास क्या है जी? अभी आप 11 फाइंड किए थे आपने, ये टोटल नंबर फेवरेबल नंबर्स थे। तो अब एन एस की वैल्यू क्या है जी? 30। तो पी सी, ठीक है, आपके पास आ गया जी एन जी। तो ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। तो कैसे आंसर लिखवाएंगे जी? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर एट लीस्ट 20 इज 11/30। ठीक है जी। जी, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। अच्छा, द नंबर नॉट 27 एंड 29। तो सबसे पहले हम ये नंबर कैसे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 27 एंड 29। ठीक है, तो हम पहले इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं। तो वी फाइंड, ठीक है सर, वी फाइंड प्रोबेबिलिटी। तो वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले गेटिंग नंबर, ठीक है जी, 27 एंड 29। ठीक है जी। तो हमारे पास बेसिकली तो दो नंबर हैं, तो हम क्या कर लेते हैं जी, लेट और डी बी, ठीक है, एन इवेंट। ठीक है जी। तो डी में पास क्या है जी? कौन से दो नंबर हैं जी, बताएं मुझे जरा। एक 27 है जी और एक 29 नंबर है, ये दो नंबर थे ना। तो ये फेवरेबल आउटकम ऑलरेडी हमें पता चल गया। तो एन डी हमने क्या 2 लिख लिया। अब टोटल आउटकम मेरे पास कितने नंबर्स मेरे पास देखें जरा। अब क्या है जी टोटल, हमें पता है टोटल कार्ड्स पर कितने थे? एन एस कितने हमारे पास जी? 30 थे, जिसने बॉक्स के अंदर डाले थे, याद है ना आपको? अच्छा, तो क्या फॉर्मूला कैसे बनता है जी, बताएं जरा। पी डी इज इक्वल टू एन डी बाय एन एस। तो देखिए जरा, एन डी का वैल्यू क्या है जी? मेरे पास 2 है,
जो हमने सिलेक्टेड नंबर थे ना, तो एन एस की वैल्यू क्या है जी 30 है मेरे पास, ये ले जी। तो 2 1 जा 2 और 2 15 टाइम 30, तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी इवेंट इज 1 बाय 15। चले जी, तो ये आंसर आ गया हमारे पास? नहीं जी, आंसर हमारे पास नहीं आया। क्यों नहीं आई थी? तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी द नंबर नॉट 27 टू 29। तो ठीक है जी, तो लिखवाएंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग नंबर 27 टू 29। तो लिखवाएं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 27 एंड 29। तो क्या उसका फॉर्म यूज करते थे जी? पी डी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी डी। ठीक है जी, तो कैसे फाइंड करेंगे? 1 माइनस 1 बाई 15, जो अभी आपने आंसर फाइंड आउट किया जी, तो 1 बाई 15। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आता है जी 15। 15 को सीधा ही 1 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाएगा, माइनस का 1 से। तो क्या आप इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 14 बाई 15 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर। ठीक है जी, ये ले जी, और ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया जी। जी क्वेश्चन नंबर 5 पर लास्ट पर चल रहा है जी। तो द नंबर नॉट बिटवीन द 12 टू 15। तो सेम लाइक जो पहले हमने क्वेश्चन फाइंड किया, जो सेम लाइक उसी तरह का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 15 12 टू 15। तो चलें द प्रोबेबिलिटी ऑफ लिखवा लेते हैं जी। वी फाइंड, हमने क्या करनी है जी? वी फाइंड, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जी। तो बताएं किसकी करनी है प्रोबेबिलिटी जी? ठीक है, बिटवीन, तो अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है जी, गेटिंग नंबर, कौन से दो नंबर हैं जी? बिटवीन 12 टू 15, ये ले जी। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे जी? टोटल नंबर में पास कितने थे आपको पता है? 30 है जी। तो देखिए जरा, हम इवेंट लेट इवेंट ई बी एन इवेंट, ठीक है, कोई इवेंट लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ले। तो देखिए जरा, कौन से दो नंबर आपके पास हैं? ई इज इक्वल टू, कौन से नंबर है? 12 और 15। ठीक है जी। तो एन ई आपके पास क्या आ गया जी? 15। तो एन एस आपके पास क्या था जी? 30। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टोटल जो कार्ड की स्पेस थी। अच्छा, अब देखें जरा, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? पी ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन ई की वैल्यू आपके पास क्या है जी? ये देखिए कितने नंबर थे हमारे पास? दो नंबर थे। 15 कैसे आ गया? दो नंबर थे ना, फेवरेबल आउटकम 1 और 2, तो 2 आता था। अच्छा, 2 बाय 30, इसको कैंसिल आउट करें तो क्या आंसर आपके पास आता है? 1 बाय 15। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास फाइंड हो चुकी है जी। ये देखें जरा, 1 बाय
जी, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जाम्स is 0.5 0.85. What is the probability that Aisha will not pass the exam? तो आयशा के जो पास एग्जाम्स में पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.85 है, ठीक है जी। तो अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि आयशा अगर एग्जाम में पास नहीं भी होती तब भी हमने उसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अगर तो तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, सिंपल क्या करेंगे जी, लेट करें जी, लेट, ठीक है जी, लेट, तो लेट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास एग्जाम्स, तो आयशा विल पास द एग्जाम्स, ठीक है, इज कितनी जी हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी कौन सी बनती है आशा की, पी ए, कितनी बनती है पी ए, तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा, तो पी ए इज इक्वल टू 0.85, द प्रोबेबिलिटी जी, प्रोबेबिलिटी दैट आयशा जी विल नॉट पास इन एग्जाम्स, तो जब नॉट का बीच में लफ्ज आ जाए तो फिर हम क्या यूज करते थे, ठीक है, आयशा विल नॉट, इधर लिखवाएं जी, नॉट पास द एग्जाम्स, तो फिर हम क्या यूज करते थे, इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, पी इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - पी ए, ठीक है जी। अच्छा, पी ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - पी ए, तो हमारे पास क्या है जी, 1 - जी, हमारे पास, इसके पास वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 0.85, 0.85, तो इसको माइनस करवाएं जी, तो क्या आंसर आता है आपके पास जी, तो 0.15, ठीक है, पी ए, ये लो जी। सो द प्रोबेबिलिटी, सो द, अच्छा, तो आंसर लिखवा दें, द सो द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास इन एग्जाम इज 0.15, तो लिखवा दें जी, सो प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास इन एग्जाम्स is 0.15. So the probability that Asha will not pass in exams is 0.15. तो ये आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 7, द ताबिश टॉस फेयर द कॉइन और रोल अ फेयर डाइस वंस, तो ताबिश ना कॉइन के साथ साथ डाइस को भी रोल करता है, तो उसके साथ जो पॉसिबल आउटकम्स उसकी बनती है वो हम लिखते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, तो ये ना मैंने एक छोटा सा एक मैंने चार्ट बना लिया है, कॉइन्स और की कंडीशंस क्या होती हैं जी, आपको पता है पॉसिबल आउटकम्स तो दो ही होती है, एक हेड होता है और साथ टेल आ रहा होता है। डाइस की क्या पोजीशन होती है जी, आउटकम्स या इवेंट्स क्या होते हैं जी, तो 1 2 3 4 5 6 ये डाइस पे एक पॉसिबिलिटीज है, तो ये आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें जरा, हेड के साथ, अब क्या है जी, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, H1 हेड, हेड के साथ 1 भी आ सकता है, अब टेल के साथ 1 भी आ सकता है, ये जो पॉसिबिलिटी बनती है ना, इसी तरह फिर हेड के साथ 2 भी आ सकता है और टेल के साथ क्या 2 भी आ सकता है, तो हेड के साथ 3 भी आ सकता है, तो टेल के साथ भी 3 आ सकता है, ठीक है जी। तो हेड के साथ 4, आगे हेड के साथ 5 और लास्ट हेड के साथ 6, ठीक है जी। अगर टेल के साथ 4, अगर टेल के साथ जी उसका 5 और टेल के साथ क्या जी 6 भी आ सकता है, ठीक है जी। अच्छा, कुछ सैंपल स्पेस मैंने अब इसकी हमने बना ली है, तो टेल ऑन कॉइन्स एटलीस्ट 4 ऑन डाइस, ठीक है।
तो हमने फाइंड करना है टेल ऑन कॉइन्स एटलीस्ट 4 ऑन डाइस। ठीक है, तो टेल के साथ जो 4 या 4 से ज्यादा कितनी दफा वो सैंपल स्पेस बनी है, प्रोबेबिलिटी बनी है, वो हमने फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है जी, तो हम लेट कर लेते हैं जी, हम लेट करेंगे, लेट तो हम लेट कर लेते हैं जी, लेट ए बी एन इवेंट ऑफ टेल। ठीक है जी, क्या जी, टेल ऑन कॉइन्स। ठीक है, एंड एट लीस्ट कितनी बार आना चाहिए जी, एटलीस्ट 4 वंस। ठीक है जी, अच्छा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है मुझे बताएं जरा जी। यानी कि टेल कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज्यादा ही होनी चाहिए। तो अब देखना जरा कितनी दफा आती है, T4 आता है इसमें जी पहले, आगे T5 आता है और T6 आता है। ये दो 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, तो हम लिखवा लेते हैं इसको जी। फेवरेबल आउटकम हमारे पास ये बनती है T4 T5 T6। तो इसको लिखवाएं जी, क्या पेयर बनेगा जी, पहले इसका T हमारे पास 4 बनता है जी, ये ले, दूसरी T5 बनता है और T6 बनता है जी। ठीक है जी, आपको पता है। अच्छा, अब इसका क्या तो हम लिखवाएंगे फेवरेबल आउटकम टोटल हमारे पास कितनी बनते हैं, एन ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के लिए हम यूज करते थे बताएं जरा, पी ए इज इक्वल टू एन ए फेवरेबल आउटकम, आगे एन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी थी, 3, टोटल आउटकम्स कितनी थी मेरे पास से बताएं। तो इन सबको काउंट करें तो कितना, 6 और 6 क्या होता है जी, 12 थी। जिसको कैंसिल आउट करें, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। सो द प्रोबेबिलिटी इसकी बनती है हमारे पास क्या जी, 1/4। ठीक है जी, तो आंसर में आप लिख सकते हैं, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑफ टेल ऑन कॉइन्स एंड एट लीस्ट 4 own dice is 1/4। तो आप इसका आंसर लिखवा सकते हैं क्या जी, सो द टेल ऑन अ कॉइन एंड एट लीस्ट 4 इज 1/4, ओन डाइस इज 1/4। जी, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जी, अब हमें क्या फाइंड करना है, द हेड ऑन कॉइन्स, यानी कि कॉइन का हेड होना चाहिए, द नंबर पे 2, जो डाइस का नंबर 2 और 3 होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है जी। तो ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं जी, लेट ए बी इवेंट ऑफ हेड ऑन कॉइन्स एंड नंबर 2 3 ऑन डाइस। ठीक है जी, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं जी, जरा लिखवाएं मुझे, जरा चेक करें। हेड, कॉइन्स का हेड होना चाहिए, डाइस पे 2 और 3 होना चाहिए जी। किधर बनती है जी पास में, कौन कौन सी बताएं, एक ये बनती है जी H2, और क्या होना चाहिए, हेड के साथ, हेड कॉइन पे हेड है और नंबर 2, कॉइन पे हेड है और नंबर 3। कितनी आउटकम्स बनती है जी, तो बताए मेरे पास। तो मेरे पास जी क्या बनता है जी, ए इज इक्वल टू H2, आगे H3। तो मेरे पास ये टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं जी, 2। अच्छा, क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते थे, पी ए इज इक्वल टू एन ए बाय एन एस। आपको पता है एन ए क्या है जी, 2, एन एस क्या है जी, 12। ठीक है जी, चलें
कैंसिल करें, 2 वन से 2, और ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा नीचे। तो क्या पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं जी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है जी 1/6। सो द तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है जी 1/6। तो आप लिखवा सकते हैं सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 2 एंड 3 ऑन द डाइस इज 1/6। ठीक है जी। जी, इसका पार्ट 3, हेड एंड टेल ऑन कॉइन, यानी कि कौन जो कॉइन्स पे आपका हेड और टेल होना चाहिए और नंबर 5 भी होना चाहिए। तो क्या बनता है जी हेड 5 और टेल 5। तो बी बी इवेंट टेल ऑन कॉइन्स एंड नंबर 5 ऑन डाइस। ठीक है जी। तो कौन सी पॉसिबल दो आउटकम्स बनते हैं हमारे पास जी H5 और टेल 5। चलें, तो क्या B इज इक्वल टू, क्या पॉसिबल आउटकम बनती है जी H5 और आगे क्या जी T5। ये दो पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो कैसे लिखवाएंगे एन बी इज इक्वल टू 2। तो फॉर्मूला क्या लिखवाएंगे जी पी बी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो क्या है जी बी कितनी की वैल्यू क्या है जी 2 फेवरेबल आउटकम है जी। तो जो सी टोटल सैंपल स्पेस कितनी है जी 12 थी। तो इसको भी हम डिवाइड करें, 2 वन ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/6। जी क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है। तो इस पे फोर्थ पार्ट पे लिखो, हमने फाइंड आउट करना है नॉट टेल ऑन कॉइन नंबर 5 ऑन डाइस। तो पहले हम ना पहले फाइंड आउट कर लेते हैं टेल ऑन कॉइन्स नंबर 5। तो टेल पे जो नंबर 5 है वो कितनी आउटकम्स है जी वो 1 ही हमारे पास है। तो ठीक है जी। तो इसको पहले करवा लेते हैं। तो हमने लिखा है लेट्स सी बी द इवेंट टेल ऑन कॉइन्स एंड फाइंड एंड द नंबर 5 ऑन द डाइस इज। तो वो कौन सा नंबर है जी बताएं जरा। तो हमने ऑलरेडी लेट कर लिया। तो एन सी कितनी आउटकम्स है हमारे पास टोटल 1। तो टोटल आउटकम्स कितनी है जी एन एस कितनी आउटकम्स है जी 12। तो क्या फॉर्मूला बनता है एन सी इज इक्वल टू एन। तो क्या फॉर्मूला बनता है जी हमारे पास। तो क्या हमारे पास फॉर्मूला बनता है पी सी इज इक्वल टू एन सी डिवाइडेड बाय एन एस। तो देखिए ना कितनी आउटकम्स है हमारे पास 1 है जी। टोटल सैंपल स्पेस कितनी है हमारे पास जी 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है जी 1/12। हमें तो ये नहीं था फाइंड करना, हमने कहा था नॉट टेल ऑन द कॉइन। तो उसके लिए जब नॉट यूज करते हैं तो हम क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते थे। तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम पी डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - पी और साथ। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे पी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 - पी और आगे सी। तो 1 - पी सी की वैल्यू क्या थी 1/12। तो बच्चों सिंपल 12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 12 वन से क्या आता है जी 12। तो 12 में से 1 माइनस करें तो क्या जी 11/12। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी। जी समझ नहीं आई, देखें जरा यहां से समझ नहीं आया। देखें 1 - 12 इसका डिनोमिनेटर क्या है जी 1। ठीक है जी। एलसीएम ले तो क्या आएगा एलसीएम 12। 12 पर टेबल पढ़ें कि 1 तक तो 12 आता है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ तो क्या आता है जी 12 वन जा 12 माइनस 12 का टेबल पढ़े 12 आ जाए 1 आता है।
तो 1 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 1। तो इस तरह हमारा आंसर क्या जाता था 11/12। ये हमारे पास ये जी आंसर आ गया था, प्रोबेबिलिटी 11/12 थी। जी क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट, नॉट हेड ऑन कॉइन्स। ठीक है, नंबर 5 एंड 2। तो देखें जरा क्या नंबर बनता है जी, पहले ये देखें हेड H2 और आगे क्या था जी H5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं जी हेड ऑन कॉइन नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। ठीक है जी, तो पॉसिबल मेरे पास तो पॉसिबल आउटकम्स क्या बनती हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं जी, लेट बी एन इवेंट। ठीक है जी, तो क्या हमें पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं जी पी बी। तो हमारे पास क्या पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं जी, बताएं जरा। H2 और H5 लिखवाएं, H2 और आगे H5। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी बनती है जी, एन बी इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब देखें जरा फॉर्मूला हम क्या यूज कर रहे थे, पी बी इज इक्वल टू एन बी बाय एन एस। तो एन बी आपके पास क्या है जी 2, तो एन एस टोटल सैंपल स्पेस कितनी थी जी 12। तो इसको कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, 2 6 टाइम 12। तो क्या आपके पास आंसर आता है जी, तो हमारे पास आंसर आता है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ द, तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, तो हमारे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, पी बी इज इक्वल टू 1/6। ये आपका आंसर तो नहीं है जी, हमने क्या फाइंड करना था, नॉट। तो जब हम नॉट की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला का क्या होता है जी, पी बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस पी और बी। तो क्या 1 और पीबी की वैल्यू क्या थी 1/6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 जार 6, माइनस 1 करवा दें तो क्या आ जाएगा 5/6। तो ये जी आपके पास पी बी इसका ये पॉसिबल, ये आपके, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो चुकी है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई थी। तो क्या आंसर आएगा इसका, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो जी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 5/6। आपकी ये प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई है जी। ठीक है, ठीक है जी, ये जी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, तो हमने जो इसको सॉल्व कर लिया। तो नहीं जी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इसके 5 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 8, द कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम form as well shuffle pack 52 playing cards, what will be the probability of the selecting। तो इसका पार्ट 1 है, तो हमने क्वीन का फाइंड करना है। तो एक जी हमारे पास ताश का पैक है, उसके अंदर टोटल 52 कार्ड्स हैं। तो हमने उसकी जो हम उसमें से जो हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्वीन कितनी है, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे जी। ठीक है जी, तो एन एस की जो वैल्यू हमें पता है जी टोटल कितनी है जी, सम 52 है जी। ठीक है जी, अच्छा अब देखें, लेट ए बी एन इवेंट। ठीक है जी, तो हमें पता है, तो प्लेइंग कार्ड्स के अंदर क्वीन के कितने पत्ते हैं जी, तो
तो हमें पता है जी वो तकरीबन कितने होते हैं जी 4 होते हैं। तो नंबर ऑफ द प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम जो हमें पता है जी वो कितने होते हैं जी 4। ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं उसके लिए बताएं। तो पी ए इज इक्वल टू क्या जी एन ए और आगे एन एस। तो देखिए जी हमें पता है क्वीन कितनी आती है जी 4, नीचे क्या है जी सम ऑफ टोटल आउटकम्स कितनी है जी 52। तो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4 और ये क्या आता है 4 3 जा 12। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्वींस की कितनी आती है जी पी बाय ए इज इक्वल टू 1/3। ये जी हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लिया। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्टिंग क्वीन इज 1/3। पार्ट है कि ना ही क्वीन होनी चाहिए ना उसके ऊपर जैक होना चाहिए। तो क्वीन और जैक प्लेइंग कार्ड के अंदर उनकी सेम ही क्वांटिटी होती है। क्वीन भी हमारे पास 4 ही होती है उसके अंदर, तो जैक की क्वांटिटी भी और जो पत्ते हैं उसके भी क्वांटिटी 4 ही होती है जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए जी। तो लेट हम कर लेते हैं जी, लेट बी बी इवेंट है जी, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग लिखवा लें जी क्वीन और जैक। पहले हम ये लेट कर लेते हैं। तो क्या फॉर्म हमें पता जी कितनी टोटल बनती है, देखें जरा। अब ये टोटल आउटकम्स कितनी बनती हैं 4 और 4 कितनी बनती है जी, यानी कि 4 और +4 कितनी बनती है टोटल आउटकम 8। सो अब हमारे पास तो एन एन बी पॉसिबल आउटकम्स कितनी है जी 8 है जी, दोनों को मिला के क्वीन की और जैक के मिला के टोटल 8 बनती है। तो लिखवाएं सम ऑफ द टोटल आउटकम्स कितनी है जी हमारे पास, सैंपल स्पेस जो हमारे पास कितनी थी। तो एन सो वो हमारे पास कितनी थी जी, एन एस में पास कितनी है जी 52। ठीक है जी। तो एन बी आपके पास कितनी है जी, वो 8 है। फॉर्मूला कौन सा था, कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं जी, एन पी इज इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। तो एन बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी 8 और एन एस की वैल्यू आपके पास क्या है जी 52। तो इसको कैंसिल आउट करें किस लेवल से, 4 2 जार 8 और आगे 4 1 जार 4 और 3। तो नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स क्या है 2/13 बनती है जी। ठीक है, तो हमने तो ये फाइंड आउट नहीं ना करना, हमने क्या फाइंड आउट करना था, ना ही ये क्वीन होनी चाहिए और ना ही जैक होना चाहिए। तो हम उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे जी, एन, तो हमने तो ये फाइंड नहीं था करना, हम तो फाइंड करना था लेट बी बी इवेंट नाइदर क्वीन और जैक भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते थे, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था जी। तो हम एन पी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस एन पी। ठीक है जी। तो 1 माइनस एन पी की आपके पास वैल्यू क्या थी 2/13। तो क्या आंसर आएगा जी हमारे पास, 13 वन एल्सियम ले 13 आएगा जी, और इधर 13 आ गया -2। तो आपके पास आंसर क्या जी 11/13 की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। चलिए जी। जी क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द कार्ड इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम अ पैक 15 टू प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक की फाइंड, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करवानी है जी। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास जो टोटल प्लेइंग कार्ड्स के जो हम नंबर ऑफ टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं जी। तो लिखवाएं जी टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितनी है जी 52। तो हम इसको क्या लिखवा सकते हैं जी, तो आपके पास एन एस की जो वैल्यू है वो क्या है जी 52। तो आपको पता है जैक की कितने कार्ड्स होते हैं, तो जैक के कितने कार्ड्स होते हैं जी 4। ठीक है, एक पैक के अंदर जी। तो अब देखें, तो एन आपके पास क्या है जी, ठीक है जी।
तो लेट हम क्या करेंगे जी, लेट ए बी एन इवेंट, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू क्या बनता है जी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। तो आपको पता है एन ए की वैल्यू आउटकम, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास जी, एन ए हमारे पास क्या थे जी, टोटल फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितने थे, 4, ठीक है जी। तो 4, टोटल सैंपल कितने चाहिए, 52, इसको डिवाइड करो है तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4। तो 4 1 जा 4 और 1/13, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी 1/13 आ जाएगी जी। ये पार्ट है जी, नो डायमंड। तो इसमें डायमंड के फ्लैश कार्ड्स कितने होते हैं जी, फर्स्ट ऑफ हमें ये पता होना चाहिए। तो डायमंड के कार्ड्स की जो क्वांटिटी है वो जी 13 होती है जी। कितनी है कि डायमंड की प्लेइंग कार्ड्स में क्वांटिटी 13 है जी। तो 13, ठीक है। तो लेट ए बी एन इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स क्या आ गई हैं जी, एन ए इज इक्वल टू 13। तो सम ऑफ टोटल आउटकम कितनी है जी, एन एस आपके पास कितनी है जी, वो हमें पता है वो 52 है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे क्या, लेट बी एन इवेंट ऑफ डायमंड, ठीक है जी। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एन प्रोबेबिलिटी ऑफ द बी। सो तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो एन पी इज इक्वल टू एन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो पी ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, तो आगे सम ऑफ आउटकम जी। तो जी कितनी है जी मेरे पास 13, टोटल कितने जी 52। तो इसको कैंसिल आउट करें तो क्या आता है, 13 1 जार 13, 13 4 जार 52। तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपके पास 1/4 आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये तो आपका आंसर ही नहीं है। क्या, कैसे हमने क्या फाइंड करना था, हमने क्या करवाना था, लेट द सिलेक्टिंग, तो हमने क्या करवाना था, तो हमने क्या करवाना था, लेट ए बी द इवेंट ऑफ नो डायमंड। तो हमने क्या करवाना था जी, तो हमने क्या लिखवाना था, हमने फाइंड आउट करवाना था लेट ए बी एन इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग नो डायमंड, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो जब नो की बात आती है तो हम क्या करते हैं, बताएं जरा, पी ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। तो 1, क्या आंसर है जी, 1/4, ठीक है जी। तो क्या आंसर आ जाएगा जी आपके पास, 3/4 आपके पास ये पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा जी, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3/4। सो द आंसर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग नो डायमंड इज 3/4।